वीडियो स्टार्ट करने से पहले दबाएं सब्सक्राइब बटन को और साथ ही प्रेस करें इस घंटे को भी, ताकि फ्यूचर में आने वाली स्पेस वीडियोस का फायदा आपको सबसे पहले मिले। हमारा अपना सौरमंडल एक अद्भुत जगह है जहां सूर्य का चक्कर लगाते हुए हमें नजर आते हैं 9 ग्रह, जिसमें से एक को ग्रहों की सूची से बेदखल कर बौने ग्रह का दर्जा दे दिया गया है। और ऐसा क्यों किया गया है, इस पर हम पहले ही प्लूटो पर बनी एक पूरी डेडिकेटेड डॉक्यूमेंट्री वीडियो पर बात कर चुके हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों किया गया है तो इस वीडियो के तुरंत बाद उस वीडियो को भी तुरंत देखिएगा। खैर, टॉपिक पर आते हैं। सौरमंडल को खंगालते हुए हम पहुंच चुके हैं यूरेनस पर, जिसे हिंदी में अरुण ग्रह भी कहा जाता है। यूरेनस एक पहेलियों से भरा ग्रह है जिसने वैज्ञानिकों को कई तरह की उलझनों में डाला हुआ है। एस्ट्रोनॉमर्स के लिए यूरेनस को समझ पाना टेढ़ी खीर जैसा साबित हुआ है। और आज की इस वीडियो में हम यूरेनस की उन्हीं पहेलियों पर से पर्दा उठाने की कोशिश करने वाले हैं। तो गाइस, मैं हूं पंकज और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक्निकल पंक, जहां मैं लेकर आता हूं आप लोगों के लिए हर हफ्ते स्पेस डॉक्यूमेंट्री वीडियोस जो आप ही के द्वारा हमें सजेस्ट की गई होती हैं। आज की हमारी डॉक्यूमेंट्री है यूरेनस यानी अरुण ग्रह पर। तो बिना टाइम की धज्जियां उड़ाए, लेट्स बिगिन। यूरेनस हमारे सूर्य से 7वां ग्रह, जिसकी औसतन दूरी सूर्य से लगभग 1.8 अरब मील है, जो होती है लगभग 2.9 अरब किलोमीटर। इस दूरी का अंदाजा आप ऐसे भी लगा सकते हैं कि सूर्य की रोशनी को इस ग्रह तक पहुंचने में ही 2 घंटे 40 मिनट तक लग जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके कमाल के इतिहास को लेकर। यूरेनस नंगी आंखों से देखा जा सकता है, लेकिन इसको अनंत आकाश में तारों के बीच पहचान पाना हद से ज्यादा मुश्किल रहा है। और यही कारण है कि भूतकाल में जितने भी ऑब्जर्वर्स ने यूरेनस को ऑब्जर्व किया, वो इसकी डिमनेस और धीमी गति से ऑर्बिट करने के कारण इसको एक ग्रह के तौर पर कभी नहीं जांच पाए। वो सभी के सभी इसे एक तारा समझते आए थे। सर विलियम हर्शेल पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इसकी खोज को एक ग्रह के तौर पर 13 मार्च सन 1781 को सबके सामने अनाउंस किया था। और इसके साथ ही यूरेनस पहला ऐसा ग्रह बना था जिसे टेलीस्कोप की मदद से खोजा गया था। माना जाता है कि सबसे पहले यूरेनस को ग्रीक एस्ट्रोनॉमर्स हिप्परकोस द्वारा 128 बीसी में रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन वो इसे एक तारा समझ बैठे थे और तब इसे तारों की सूची में शामिल कर लिया गया था। यूरेनस एकमात्र ऐसा भी ग्रह है जिसका नाम ग्रीक पौराणिक कथाओं से सीधे सीधे लिया गया है, आकाश के यूनानी देवता ओरानोस के लैटिनाइज्ड संस्करण से। यूरेनस रेडियस और डायमीटर में हमारे सौरमंडल में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इस ग्रह का रेडियस लगभग 25,362 किलोमीटर जितना है। इसका मतलब ये हमारी पृथ्वी से भी लगभग 4 गुना चौड़ा है। वहीं डायमीटर में ये अपने पड़ोसी ग्रह नेपच्यून से भी थोड़ा ज्यादा बड़ा है, लेकिन मैस यानी द्रव्यमान में उससे कम है। इनफैक्ट ये दूसरे नंबर का सबसे कम द्रव्यमान वाला ग्रह है। सौरमंडल में सबसे कम द्रव्यमान रखने वाला ग्रह सैटर्न है। माना जाता है कि सैटर्न इतना हल्का है कि अगर इसे समुद्र में रखा जा सकता तो ये उस पर तैर सकता था। खैर, हम बात कर रहे हैं यूरेनस पर। तो यूरेनस हमें रंग में हरा नीला दिखाई पड़ता है, जिसका कारण है इसका मीथेन गैस से बना वातावरण। सूर्य से मिलने वाली ज्यादातर रोशनी इसके वातावरण में मौजूद ऊपरी बादलों द्वारा स्पेस में वापस रिफ्लेक्ट करा दी जाती है। यूरेनस के वातावरण में मौजूद ज्यादातर मीथेन गैस सूर्य से मिलने वाले प्रकाश का लाल हिस्सा ही एब्जॉर्ब करती है, और यही कारण है कि यूरेनस हमें हरा नीला दिखाई पड़ता है। आपको साथ के साथ ये भी बताता चलूं कि यूरेनस और नेपच्यून, इन दोनों को हमारे सौरमंडल में आइस जायंट्स का दर्जा हासिल है। यूरेनस ग्रह पर एक दिन लगभग 17 घंटों का होता है। वहीं इस ग्रह पर आपको अपना पहला जन्मदिन मनाने के लिए 84 सालों का लंबा इंतजार करना पड़ सकता था, क्योंकि ये ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में 30,687 पृथ्वी दिन लगाता है। आपको ये भी बताता चलूं कि यूरेनस हमारे सौरमंडल में मौजूद एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसका इक्वेटर लगभग 90 डिग्री के कोण पर मौजूद है, क्योंकि ये अपनी धुरी पर लगभग 97.77 डिग्री तक झुका हुआ है, जिसका कारण एस्ट्रोनॉमर्स भूतकाल में हुए किसी ऑब्जेक्ट से हुए टकराव को बताते हैं, जो आकार में हमारी पृथ्वी जितना रहा होगा। अपनी एक्सिस पर इतना ज्यादा झुकाव होने के कारण हमें इस ग्रह पर एक्सट्रीम सीजन्स देखने को भी मिलते हैं। अब क्योंकि इतने झुकाव होने के कारण इसके दोनों ध्रुव इक्वेटर पर मौजूद हैं, जिस वजह से सूर्य की सीधी रोशनी इसके ध्रुवों पर पड़ती है। इससे होता यह है कि भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर पर तो दिन और रात मिलकर एक पूरा दिन 17 घंटों का ही होता है, लेकिन इसके ध्रुवों पर यह समय सीमा हद से ज्यादा बढ़ जाती है। इसके एक ध्रुव को लगातार लंबे समय तक सूर्य की रोशनी का सामना करना पड़ता है, और ये समय सीमा होती है पूरे 42 साल की। वहीं दूसरा ध्रुव भी इतने ही समय तक अंधकार में रहता है।
बात करें इस ग्रह की कॉम्पोजिशन की, तो कॉम्पोजिशन में नेपच्यून और यूरेनस लगभग सिमिलर हैं। दोनों ही ग्रहों की केमिकल कॉम्पोजिशन अपने दूसरे पड़ोसियों जैसे जुपिटर और सैटर्न से डिफरेंट है। हालांकि यूरेनस पर भी हाइड्रोजन और हीलियम मौजूद है, लेकिन इस ग्रह पर सबसे ज्यादा आइस, अमोनिया, पानी और मीथेन देखने को मिली है। और इन्हीं तत्वों और गैसों की ज्यादा मात्रा के कारण यूरेनस को आइस जायंट का दर्जा हासिल है। इस ग्रह पर मिनिमम टेम्परेचर भी -224 डिग्री सेल्सियस है, जो किसी को भी तुरंत जमा देने की क्षमता को रखता है। और कुछ कुछ स्थानों पर यह नेपच्यून से भी ज्यादा ठंडा है। यूरेनस के सबसे ऊपरी बादल मीथेन गैस से बने हुए हैं। उससे नीचे आने पर एस्ट्रोनॉमर्स का अनुमान है कि बादलों में पानी देखने को मिल सकता है। शायद निचले बादल पानी से बने हों। वहीं इसका कोर आइस और रॉक से मिलकर बना हो सकता है। और तो और यूरेनस पर हवाओं की गति को 560 मील प्रति घंटे तक देखा गया है, लगभग 900 किलोमीटर प्रति घंटा। यूरेनस सौरमंडल में उन दो ग्रहों में से भी एक है जो अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करता है, यानी ईस्ट टू वेस्ट की तरफ। ऐसा करने वाला दूसरा ग्रह वीनस है। आपको ये भी बताता चलूं कि सैटर्न की तरह ही यूरेनस के पास भी रिंग्स हैं। बात करें अगर यूरेनस के रिंग्स की, तो यूरेनस के रिंग्स 2 सेटों में बटे हुए हैं। यूरेनस के आंतरिक छल्ले यानी इनर रिंग्स 9 रिंग्स में बटे हुए हैं, जो गहरे भूरे रंग के नजर आते हैं। वहीं इसकी 2 आउटर रिंग्स भी हैं, जिसमें इनर मोस्ट आउटर रिंग्स रेडिश कलर की हैं और आउटर मोस्ट रिंग्स ब्लू कलर्स की हैं, सैटर्न के ई रिंग्स की तरह। प्लैनेट से इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसकी रिंग्स के नाम कुछ इस प्रकार हैं: ज़ेटा, 6, 5, 4, अल्फा, बीटा, एटा, गामा, डेल्टा, लैम्डा, एप्सिलॉन, एनयू और एमयू। कुछ दूसरी तरह की बड़ी रिंग्स भी मौजूद हैं, जो धूल के कणों से मिलकर इस ग्रह के चारों तरफ बेल्ट की फॉर्म में घूम रही हैं। रिंग्स की तरह ही इसके अब तक 27 मून्स देखे जा चुके हैं, जिसमें इसके इनर मोस्ट मून्स को लेकर एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है कि ये बने हो सकते हैं वाटर आइस और रॉक से मिलकर। वहीं इसके आउटर मून्स की कंपोजिशन को अब तक आइडेंटिफाई नहीं किया जा सका है। एस्ट्रोनॉमर्स को यह भी लगता है कि ये शायद इस ग्रह के चारों तरफ मंडराते बड़े बड़े एस्टेरॉइड्स हों। यूरेनस के मैग्नेटिक फील्ड को लेकर अगर बात की जाए, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड भी असामान्य और इररेगुलर शेप्ड का नजर आता है। यूरेनस का मैग्नेटिक एक्सिस प्लैनेट के अपने एक्सिस पर घूमते हुए 60 डिग्री तक झुका हुआ है। और तो और इसका मैग्नेटिक एक्सिस ग्रह के केंद्र से 1/3 तक खिसका हुआ है। और इसकी मैग्नेटोस्फीयर टेल ग्रह के पीछे से सूर्य के विपरीत दिशा में स्पेस में मिलियंस ऑफ माइल्स तक फैली हुई है। माना जाता है कि यूरेनस ग्रह का जन्म सौरमंडल की शुरुआत यानी आज से लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स पहले होना शुरू हो गया था, जब गैस और धूल ने इंटेंस ग्रेविटी के कारण आपस में मिलकर यूरेनस को जन्म दिया था। अपने पड़ोसी ग्रह नेपच्यून की तरह ही यूरेनस भी सूर्य के करीब ही जन्मा था। बाद में हुई उथल पुथल के कारण लगभग 4 अरब साल पहले ये खिसककर सौरमंडल में पीछे की ओर चला गया, जिसे आज हम सौरमंडल में 7वें नंबर पर देखते हैं, आइस जायंट के रूप में। आपको साथ के साथ ये भी बताता चलूं कि वॉयेजर 2 एकमात्र ऐसा स्पेसक्राफ्ट है जो यूरेनस तक पहुंच सका है। सन 1986 में वॉयेजर 2 यूरेनस तक पहुंचा था। तब इस स्पेसक्राफ्ट ने इस ग्रह पर कई शोध करके हम तक ये जानकारी पहुंचाई थी कि यूरेनस एक फीचरलेस प्लेनेट है, जहां ना तो कोई क्लाउड बैंड्स नजर आते हैं और ना ही कोई तूफान दिखाई पड़ते हैं, जैसे हमें दूसरे गैस जायंट्स पर देखने को मिलते हैं। तो गाइस, ये थी मेरी तरफ से यूरेनस ग्रह पर सारी इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ इस डॉक्यूमेंट्री से आप कुछ नया जरूर जान पाए होंगे। अगर ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा, और अगर आप भी कुछ अनोखा जानते हैं इस ग्रह से जुड़ा, तो नीचे कमेंट करके हम सभी को जरूर बताइएगा। इस इन्फॉर्मेशन को अगर आप अपने दोस्तों और घर वालों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो जरूर से कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो या सजेशन हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और इंटरेस्ट रखते हो स्पेस फील्ड में, तो भाई साहब ये चैनल आप ही के लिए है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटे को भी दबा दीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाली स्पेस वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए, मैं मिलता हूं अब आपसे अगली किसी इंटरेस्टिंग स्पेस वीडियो में। तब तक के लिए बाय गाइज एंड टेक केयर।